भक्त के घर भगवान। सरस्वती एक ईमानदार, नेक दिल व मेहनती वृद्ध महिला थी। कहने को सरस्वती के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। सरस्वती गांव में अकेले रहती। वह अपना जीवन चलाने के लिए वह हर रोज जंगल जाती। वह वहां से कुछ मीठे बेर तोड़ ले आती थी। वह उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन चलाती थी। सरस्वती जब भी बाजार जाती, रास्ते में एक छोटा मंदिर आता था। वह पहले बेर भगवान को चढ़ाती, वह तब बेचने जाती थी। प्रभु, आप हर रोज अम्मा के बेर लाने की प्रतीक्षा करते हैं। पहले बेर खाते हैं, तब कुछ और। अगर किसी दिन अम्मा नहीं आई तो मेरा जो भी भक्त मुझे श्रद्धा भाव से जो भी देता है, मैं उसे अवश्य ही खाता हूँ। अम्मा मेरी सच्ची भक्त है, वह हर रोज मुझे बेर देना नहीं भूलती। उधर अम्मा बेर चढ़ाकर बाजार चली जाती हैं। बेर ले लो, बेर ले लो, मीठे मीठे ताजे ताजे बेर ले लो। अम्मा, आपके बेर बड़े ही मीठे होते हैं, आप इन्हें कहाँ से तोड़कर लाती हो? यह बेर इसलिए मीठे होते हैं क्योंकि इन्हें मेरे भोलेनाथ स्वयं मेरे भगवान खाते हैं। अच्छा। तभी एक भिखारी अम्मा के पास आता है। अम्मा, क्या कुछ बेर मुझे भी खाने को मिलेंगे? हाँ हाँ, तुम भी लो। अम्मा, तुम थोड़े ही बेर लाती हो और उससे भी कुछ बेर इन भिखारियों को दे देती हो। उससे तुम्हें क्या लाभ होता होगा? अम्मा हंसकर बोली, एक समय का भोजन खाने के लिए जितना पैसा चाहिए वह मुझे मिल जाता है, उससे अधिक की मुझे क्या आवश्यकता। अम्मा, अगर किसी दिन आप बाजार नहीं आई, उस दिन आप भोजन कैसे खाओगे? उस दिन वो है ना, मेरे भोलेनाथ, वह स्वयं मुझे भोजन देने आएंगे। प्रभु, आपकी भक्त आपसे अधिक प्रेम करते हैं। हाँ। ऐसा करते हुए समय बीतने लगता है। अम्मा हर रोज बेर लाकर पहले भोलेनाथ को चढ़ाती, व बाकी बेर बेचकर अपना जीवन चलाती। एक दिन अम्मा बहुत ही बीमार पड़ गई। 3 दिन बीत गए, अम्मा नहीं आई। प्रभु, आपकी भक्त 3 दिन से नहीं आई, आपने भी कुछ नहीं खाया, क्या आप अपनी भक्त की मदद नहीं करेंगे? भोलेनाथ मुस्कुराए, वह उठकर जाने लगे। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? एक छोटे बालक का रूप ले भोलेनाथ अम्मा के घर पहुँचे। वह दरवाजा खटखटाया। अम्मा बड़ी ही मुश्किल से बाहर आती हैं। एक छोटा सा सुंदर बड़ी बड़ी आंखों वाला बालक साधु के रूप में अम्मा के दरवाजे पर खड़ा है। अम्मा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, मैं अभी कुछ लाती हूँ। यह कह अम्मा अंदर जाती है। अम्मा ने चारों ओर देखा पर कुछ भी नहीं मिला। तभी अम्मा की नजर अपनी टोकरी पर जाती है। उसमें बेर का एक दाना पड़ा हुआ दिखा। अम्मा बड़ी ही खुश होती है। वह बेर के उस दाने को लेकर अम्मा बाहर जाती है। नन्हा बालक बड़ी बड़ी आंखों से अम्मा को देख रहा था। अम्मा सोचने लगती है, यह बेर का दाना, यह तो बहुत ही छोटा है, इससे इस बालक की भूख कैसे मिटेगी? अम्मा, आप क्या सोच रही हो? आपके पास जो भी कुछ है, आप वही मुझे दे दीजिए। अम्मा हिचकिचाते हुए वह बेर का दाना बालक को दे देती है। अम्मा, क्या आपने कुछ खाया? हाँ हाँ बेटे, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन किया, इसलिए कुछ बचा नहीं तुम्हें देने के लिए। अम्मा, आप तो 3 दिन से बीमार हो, ना ही आपने कोई पैसा ही कमाया, तो आपने भोजन कैसे किया? अम्मा बड़ी ही हैरानी से उस बालक को देख रही है। बेटा, तुम्हें कैसे पता? अम्मा, जो बेर आप मंदिर में भगवान को चढ़ाती हो, वह बेर मैं ही तो खाता हूँ। आप 3 दिन से मंदिर नहीं आई, ना ही कोई बेर चढ़ाया, इसलिए मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अम्मा समझ नहीं पाती। नन्हा बालक अपनी झोली से कुछ फल निकालता है, वह अम्मा की ओर बढ़ाता है। अम्मा, ये लो, यह मैं मंदिर से आपके लिए लाया हूँ। जब आपने कहा कि जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन भोलेनाथ स्वयं आपके पास आ जाएंगे, तो वह बात मैंने सुनी थी,
इसलिए मैं आया हूँ भोलेनाथ का प्रसाद लेकर आपके लिए। अम्मा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अम्मा ये लो, यह सब आपके लिए है। अम्मा फल ले लेती है। वह बालक फल देकर वहां से चला जाता है। अम्मा अंदर जाती है। वह जैसे ही वह फल रखने के लिए टोकरी को देखती है, यह क्या, इतने सारे पेड़, यह चमक क्यों रहे हैं? अम्मा एक बेर उठाकर देखती है, क्या यह बेर सोने के हैं? अम्मा समझ जाती है वह कोई साधारण बालक नहीं। अम्मा बाहर जाती है तो क्या देखती है, सामने स्वयं भोलेनाथ उनके दरवाजे पर खड़े हैं। अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। प्रभु मेरे भोलेनाथ, आप। अम्मा, आपने कहा था ना, जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। तो लो, मैं आ गया। जो भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करते हैं, मैं हमेशा ही उनके पास होता हूँ। मांगो, आपको क्या चाहिए? प्रभु मेरे भोलेनाथ, आप मुझसे हमेशा ऐसे ही प्रेम करते रहना, मेरे दिए हुए बेर खाना। अच्छा, ठीक है। यह कह भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब अम्मा के पास बहुत सा धन था, फिर भी अम्मा हर रोज जंगल जाती। वह मीठे मीठे बेर तोड़कर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाती। यह बात पूरे गांव में फैल गई। वह अम्मा के तीनों बेटों को भी पता चल गई। दोस्तों, यह बात जानकर अम्मा के बेटों ने क्या किया, यह जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।